यूज्ड टू के इन सभी यूजेस को कवर करने वाले हैं, जो कि है यूज्ड टू, यूज्ड टू बी, गेट यूज्ड टू, दे यूज्ड टू बी, यूज्ड टू हैव। इनके से हिंदी मीनिंग को देखेंगे और देखेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है और हम इसको किस तरीके से अपने स्पोकन इंग्लिश और ग्रामर में यूज कर सकते हैं। द इंडियन माइंड ट्रांसलेटर मस्ट यूज इंग्लिश के नाम से सीरीज चल रही है, जिसकी एपिसोड 43 है। इससे पहले 42 एपिसोड कवर हुए हैं, जिसमें इससे भी ज़्यादा और ऐसे ही कंफ्यूजिंग टॉपिक को हमने कवर किया है। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। द इंडियन माइंड ट्रांसलेटर के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, या तो आप चैनल पर विजिट करके प्ले लिस्ट में जा सकते हैं जिसका, या फिर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम समझते हैं यूज्ड टू को, कि ये कहाँ और किस तरीके से यूज़ होता है, क्या इसका हिंदी मीनिंग होता है। अगर आपको ऐसी वीडियो देखना अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। यूज्ड टू हम यूज़ करते हैं पास्ट हैबिट या पास्ट रूटीन के लिए। जब हम पास्ट की आदत या पास्ट रूटीन के बारे में बात करते हैं जो अब नहीं है, पास्ट की हैबिट, पास्ट का रूटीन है जो अब नहीं है, उसके बारे में बात करते हैं, तब हम यूज़ करते हैं यूज्ड टू का। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस बेस वर्ब। बेस वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहला हमारा सेंटेंस है, आई यूज्ड टू वेक अप अर्ली। मुझे पहले जल्दी उठने की आदत थी। शी यूज्ड टू प्ले बैडमिंटन डेली। वह पहले रोज बैडमिंटन खेला करती थी। वी यूज्ड टू लिव इन विलेज। हम पहले गांव में रहा करते थे। तो इन तीनों ही सेंटेंस में पास्ट की रूटीन और उसकी हैबिट की बात हो रही है। फर्स्ट वाले सेंटेंस में आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम रूटीन की बात कर रहे हैं। दूसरा सेंटेंस हैबिट को बताता है। तो इस तरीके से रूटीन और हैबिट को डिफाइन करने के लिए पास्ट की आप यूज कर सकते हैं यूज्ड टू का। ही यूज्ड टू ड्रिंक टी अ लॉट। वह पहले बहुत ज़्यादा चाय पीता था। दे यूज्ड टू वॉच टीवी एट नाइट। वे लोग पहले रात में टीवी देखा करते थे। आई यूज्ड टू फील नर्वस वाइल स्पीकिंग इंग्लिश। मुझे पहले अंग्रेजी बोलते समय घबराहट होती थी। तो यूज्ड टू का आप यूज़ कर सकते हैं पास्ट रूटीन और पास्ट हैबिट को बताने के लिए। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब हम समझते हैं यूज्ड टू बी को। यूज्ड टू बी यूज होता है पास्ट स्टेट या कंडीशन के लिए। जब हम किसी चीज़ की पास्ट कंडीशन या स्टेट या आइडेंटिटी बताते हैं तब हम यूज़ करते हैं यूज्ड टू बी का। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव का हम यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल से बेहतर समझते हैं। एग्जाम्पल है, शी यूज्ड टू बी वेरी शाई। वह पहले बहुत शर्मीली थी। वो पहले बहुत शर्मीली थी, अब नहीं है। दिस प्लेस यूज्ड टू बी वेरी क्राउडेड। ये जगह पहले बहुत भीड़ भाड़ वाली हुआ करती थी। आई यूज्ड टू बी अफ्रीड ऑफ डॉग्स। मुझे पहले कुत्तों से डर लगता था। तो इस तरीके से आप पास्ट स्टेट कंडीशन को बताने के लिए यूज़ कर सकते हैं यूज टू बी का। यहाँ पर सबसे पहला सेंटेंस जो है, इसमें हम देख रहे हैं कि स्टेट की बात हो रही है। आप यहाँ पे उस दशा को बता रहे हैं कि आप पहले कैसे थे। यहाँ पे भी एक स्टेट की बात हो रही है। थर्ड वाला सेंटेंस बात करता है कंडीशन की। यहाँ पर और एग्जाम्पल देखते हैं। ही यूज टू बी माई बेस्ट फ्रेंड। वह पहले मेरा सबसे अच्छा दोस्त हुआ करता था। द वेदर यूज टू बी प्लेजेंट हियर। यहाँ का मौसम पहले सुहाना हुआ करता था। इंग्लिश ग्रामर यूज टू बी डिफिकल्ट फॉर मी। अंग्रेजी व्याकरण मुझे पहले कठिन लगता था। तो इस तरीके के सेंटेंस को बताने के लिए आप यूज कर सकते हैं यूज टू बी का पास्ट स्टेट कंडीशन। आइडेंटिटी बताने के लिए आप यूज कर सकते हैं यूज टू बी का। अब हम समझते हैं गेट यूज टू को। गेट यूज टू यूज होता है आदत पड़ जाना। किसी चीज़ की जब आपको आदत लग जाती है उसके लिए आप गेट यूज टू का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट या फ्यूचर के लिए यूज़ होता है। जब हम किसी चीज़ की आदत डाल रहे हों या आदत पड़ रही हो तब यूज़ करते हैं गेट यूज टू का। स्ट्रक्चर होता है गेट यूज टू प्लस नाउन या वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। वर्ब प्लस आईएनजी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। यहाँ पर वर्ब के साथ आईएनजी आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं।
एग्जाम्पल है आई एम गेटिंग यूज टू वेकिंग अप अर्ली। मुझे धीरे धीरे जल्दी उठने की आदत पड़ रही है। शी गॉट यूज टू लिविंग अलोन। उसे अकेले रहने की आदत पड़ गई। ही इज गेटिंग यूज टू ऑनलाइन टीचिंग। वह ऑनलाइन पढ़ाने की आदत डाल रहा है। तो इस तरीके से जहाँ पे आपको किसी चीज़ की आदत पड़ रही है या आप पढ़ा रहे हैं, इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए, बताने के लिए इंग्लिश में आप यूज़ कर सकते हैं गेट यूज टू का अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस कि वो किस कैटेगरी का है, प्रेजेंट की, पास्ट की या फ्यूचर की। और एग्जाम्पल को देखते हैं। वी विल गेट यूज टू दिस रूटीन सोन। हमें जल्द ही इस दिनचर्या की आदत पड़ जाएगी। आई कैन गेट यूज टू नॉइजी प्लेस। मुझे शोर शराबे वाली जगहों की आदत नहीं पड़ती। स्टूडेंट आर गेटिंग यूज टू ऑनलाइन क्लासेस। छात्र ऑनलाइन कक्षाओं की आदत डाल रहे हैं। अब हम समझते हैं दे यूज टू बी को। दे यूज टू बी यूज होता है पास्ट एग्जिस्टेंस के लिए। जब हम बताते हैं कि पास्ट में कुछ होता था जो अब नहीं होता, स्ट्रक्चर होगा देयर यूज टू बी प्लस हम उसके बाद यूज करेंगे नाउन का। एग्जाम्पल है देयर यूज टू बी अ पार्क हियर। यहाँ पहले एक पार्क हुआ करता था। देयर यूज टू बी मैनी ट्रीज ऑन दिस रोड। इस सड़क पर पहले बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे। देयर यूज टू बी अ स्कूल नियर माई हाउस। मेरे घर के पास पहले एक स्कूल था। तो यहाँ पर आप बात कर रहे हैं पास्ट एग्जिस्टेंस की। पास्ट एग्जिस्टेंस का मतलब ये है कि यहाँ पर पहले, जैसे ये फर्स्ट वाला सेंटेंस है, यहाँ पहले एक पार्क हुआ करता था। इसका मतलब है कि पहले यहाँ पर एक पार्क एग्जिस्ट करता था जो कि अब नहीं है। यहाँ पर पहले पेड़ थे जो कि अब नहीं है। मेरे घर के पास एक स्कूल हुआ करता था जो कि अब एग्जिस्ट नहीं करता, नहीं है, वो वहाँ पे कुछ और चीज़ बन गई। देयर यूज टू बी पीस इन दिस एरिया। इस इलाके में पहले शांति हुआ करती थी। देयर यूज टू बी अ रिवर हियर। यहाँ पहले एक नदी बहा करती थी। देयर यूज टू बी नो इंटरनेट फैसिलिटी। यहाँ पहले इंटरनेट की सुविधा नहीं हुआ करती थी। तो इस तरीके से आप पास्ट की एग्जिस्टेंस को बताने के लिए कि वो क्या चीज़ पहले एग्जिस्ट करती थी जो कि अब नहीं करती, इस चीज़ को बताने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं यूज टू बी का। अब हम समझते हैं यूज टू हैव। यूज टू हैव यूज होता है पास्ट पोजीशन के लिए। जब हम पास्ट में किसी चीज़ का होना बताते हैं जो कि अब नहीं है, पास्ट में आपके पास कोई चीज़ थी जो अब नहीं है, उसके लिए आप यूज़ करेंगे यूज्ड टू हैव। स्ट्रक्चर देखते हैं सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू हैव प्लस उसके बाद हम यूज़ करेंगे नाउन का। एग्जाम्पल देखते हैं आई यूज टू हैव लॉन्ग हेयर। मेरे पहले लंबे बाल हुआ करते थे। शी यूज टू हैव अ बाइसिकल। उसके पास पहले एक साइकिल हुआ करती थी। वी यूज टू हैव अ स्मॉल हाउस। हमारे पास पहले एक छोटा घर हुआ करता था या छोटा घर था। इस तरीके से पोजेशन मतलब जिस चीज़ पर आपका मालिकाना हक होता है वो चीज़ पोजेशन होती है, वो जिस पोजेशन को शो करती है। तो उस चीज़ को बताने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं यूज्ड टू हैव का। ही यूज टू हैव अ गवर्नमेंट जॉब। उसके पास पहले सरकारी नौकरी थी। दे यूज टू हैव अ जॉइंट फैमिली। उनका पहले संयुक्त परिवार हुआ करता था। आई यूज टू हैव अ लॉट ऑफ फियर वाइल स्पीकिंग। मुझे बोलते समय पहले बहुत डर लगता था। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं यूज टू हैव का। आई होप कि जो डिफरेंस है वो क्लियर हुआ होगा। इसका यूज़ हम पोजीशन के लिए कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप इसको इसकी मदद से याद रख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में जिसका हमने यूज़ किया। आप देख सकते हैं कि यूज टू यूज़ होता है पास्ट हैबिट के लिए, यूज टू बी पास्ट कंडीशन के लिए। गेट यूज टू का यूज़ हमने किया आदत पढ़ना। आदत पढ़ना आपको पढ़ रही है या आप पढ़ा रहे हैं, इस दोनों के सेंस में आप गेट यूज टू का यूज़ कर सकते हैं। देयर यूज टू भी आप यूज़ कर सकते हैं पास्ट एग्जिस्टेंस के लिए, और यूज टू हैव का यूज़ कर सकते हैं पास्ट पोजीशन के लिए कि आप
के पास पहले क्या चीज़ थी उसको बताने के लिए यूज़ कर सकते हैं यूज़ टू हैव का। तो इससे आप बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी याद रख सकते हैं इन सभी यूजेस को, और जब आपको ज़रूरत पड़े तब आप यूज़ कर सकते हैं और रिवाइज भी कर सकते हैं। सो आई होप कि इनका जो डिफरेंस है वो क्लियर हुआ होगा। यूज टू हैव, यूज टू बी, गेट यूज टू, देयर यूज टू बी, यूज टू का जो हमने यूज़ है वो आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हम इनका यूज़ करेंगे और क्या क्या इनका डिफरेंस है। आज हमारी एपिसोड 43 हमने कवर किया है। इससे पहले 42 एपिसोड कवर हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप लिस्ट में जाकर देख सकते हैं इन 42 एपिसोड को, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक पर बनाए गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम कोई और कंसेप्ट कवर करें तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो, और अगर ये सीरीज़ पसंद आ रही हो जो हमने स्टार्ट की हुई है, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।